उत्तर प्रदेश में मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही विधानसभा के 20 स्टाफ टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा और अन्य करीब 600 कर्मचारियों का टेस्ट किया गया था। कोरोना पॉजिटिव मिले विधानसभा के स्टाफ में सुरक्षा गार्ड भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 20 अगस्त को शुरू हो रहा है। मानसून सत्र से पहले सभी विधायकों और विधानसभा के सभी कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट कराने को कहा गया था। विधानसभा का मानसून सत्र 3 दिन का होगा। ये बड़ी खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। उत्तर प्रदेश में मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही विधानसभा के 20 स्टाफ टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा और अन्य करीब 600 कर्मचारियों का टेस्ट कराया गया था। कोरोना पॉजिटिव मिले विधानसभा के स्टाफ में सुरक्षा गार्ड भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 20 अगस्त से शुरू हो रहा है। मानसून सत्र से पहले सभी विधायकों और विधानसभा के सभी कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट कराने को कहा गया था। विधानसभा का मानसून सत्र 3 दिन का होगा। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने बताया कि कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी एहतियात को लेकर वे सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक कर चुके हैं। विधानसभा के स्पीकर आज विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। इसके बाद 19 अगस्त को सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक होगी, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। स्पीकर कोरोना से बचाव के लिए जरूरी एहतियात को लेकर वे सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक भी कर चुके हैं। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने के लिए सदन में विधायकों की सीट के बीच 1 सीट का गैप रहेगा। लॉबी एरिया और दर्शक दीर्घ का भी उपयोग किया जाएगा। नियमों के अनुसार 6 महीने के अंदर सत्र बुलाना जरूरी है, इसलिए 3 दिन का सत्र बुलाया गया है। विधानसभा स्पीकर का कहना है कि सत्र के दौरान सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग के भी इंतजाम किए जाएंगे। सत्र के दौरान सभी सियासी दलों ने सहयोग करने की भी बात की है। ज्यादा जानकारी के लिए पुनीत मोहन संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। पुनीत मोहन, आपसे जानना चाहेंगे, यूपी विधानसभा सत्र से पहले ही 20 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। देखिए, सीधे तौर पर जिस तरीके से सत्र की शुरुआत होने वाली है और उससे पहले जो वहां पर जांच हुई कर्मचारियों की, उसमें 20 कर्मचारी ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और सीधे तौर पर अब इस जांच के दायरे को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि सचिवालय से लगा हुआ बापू भवन और अन्य कार्यालय हैं जिसके कर्मचारी अधिकारी किसी न किसी कारणवश यहाँ आते रहते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सीधे तौर पर एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा सत्र की शुरुआत होनी है, जिस तरीके से प्लानिंग करी गई है कि 20 तारीख से जो सत्र शुरू होगा उसमें किस तरीके से विधायक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैठेंगे। तमाम विपक्षी दल भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि सरकार के ऊपर एक जिम्मेदारी है। सभी सीधे तौर पर विधायक यहाँ पर आएंगे जो इस सत्र में भाग लेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं 20 कर्मचारी जो कोरोना पॉजिटिव निकल आए हैं, 2 घंटे के लिए जांच चली थी और ऐसे में कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबब बना हुआ है। और 20 अगस्त से क्योंकि विधानसभा का सत्र शुरू होना है, विशेष सत्र है, और सीधे तौर पर 20 कर्मचारियों का कोरोना पॉजिटिव निकल जाना कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। उसको देखते हुए आज जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा और अब सैंपल का कोविड-19 टेस्ट होगा। जो सैंपल लिए गए हैं उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उनका कोविड-19 का टेस्ट होने के लिए भेजा गया है। इसके साथ ही पूरे विधानसभा को सैनिटाइज कराया जाएगा और जो भी सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स हैं उसको फॉलो कराया जाएगा। जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो ये 20 स्टाफ कोरोना संक्रमित पाया गया है, क्या अन्य स्टाफ की जो जांच की गई है उनके अलावा क्या और मंत्रियों की भी यहाँ पर जांच की जाएगी या विधायकों की? देखिए, सीधे तौर पर जो 20 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं उनके सैंपल कोविड-19 टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। 2 घंटे के लिए जांच चली थी, आज फिर ये जांच होनी है। और सीधे तौर पर जो आसपास के बापू भवन या जिनका आना जाना सचिवालय में लगातार बना हुआ था विधानसभा में, क्योंकि ये सारे सरकारी विभाग हैं और एक दूसरे से अटैच है, तो सीधे तौर पर कर्मचारी एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में आते जाते रहते हैं, क्योंकि फाइलों को ले जाने के तमाम काम होते हैं। ऐसे में उन लोगों की भी जाँच होगी। इसके साथ ही जब सत्र शुरू होगा 20 अगस्त
से सीधे तौर पर थर्मल चेकिंग होगी। उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरीके से पालन करना होगा। कई नियम बदले गए हैं। दर्शक दीर्घा जो थी उसे बंद कर दिया गया है। अब की बार दर्शक दीर्घा नहीं रहेगी, क्योंकि जो हॉल है वो काफी छोटा पड़ रहा था। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए बैठना है तो दर्शक दीर्घा में भी विधायक बैठेंगे और अपनी बातों को, अपने पक्ष को रखेंगे। जो ये विशेष सत्र है उसमें विशेष ध्यान इस बात का दिया जाएगा कि किसी भी बाहरी की एंट्री ना हो। पूर्व विधायक तक की अब की बार सत्र में एंट्री बंद कर दी गई है, उनके भी पास नहीं इसे होंगे। सीधे तौर पे कहीं ना कहीं विधानसभा प्रशासन पूरी तरीके से चौकस है और जो भी कर्मचारी वहां पर हैं, अब आज उनकी फिर जांच होगी और ये जांच आज से लेकर के कल तक लगातार चलेगी। सीधे तौर पर जब सत्र तो शुरू होगा उस टाइम टेम्पर चेकिंग होगी, उसके बाद में टेम्परेचर चेकिंग होगी और जो भी रूल्स बनाए गए हैं वो सभी को फॉलो करने होंगे। कोई भी विधायक रूल्स नहीं तोड़ सकता है। जी पुनीत मोहन, आपसे जानना चाहते हैं कि जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं अभी जितने भी कर्मचारी हैं, क्या ऐसे में अगर कोई और भी कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके से 20 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, विधानसभा में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन अगर इन पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ती है तो कहीं ना कहीं विधानसभा प्रशासन को या विधानसभा अध्यक्ष को फैसला लेना होगा, क्योंकि 20 तारीख से विशेष सत्र शुरू हो रहा है और प्रदेश के सारे विधायक यहाँ पर भाग लेंगे। उन लोगों ने भी पत्र देकर के मांग की है कि सीधे तौर पर कोरोना से को देखते हुए कहीं ना कहीं एक विशेष सुरक्षा बढ़ती जाए। उसको देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष की अगुवाई में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें पूर्व विधायक से लेकर के तमाम ऐसे पास हैं जो रद्द किए गए हैं। दर्शक दीर्घा को बंद किया गया है, लेकिन सीधे तौर पर आज भी जांच होनी है और कल भी जांच होगी। अगर ऐसे में केसेस बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं फैसला विधानसभा अध्यक्ष को लेना होगा कि सत्र की डेट आगे बढ़ानी है या फिर सत्र 20 तारीख से ही चलेगा। जी मोहन, वहीं अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए तो किस तरीके से ध्यान रखा जाएगा? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का जैसे मैंने आपको बताया कि जो हॉल है जहाँ पर की सुनवाई होती, जहां विधायक बैठते हैं, वहां अब सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करी जाएगी। यानी कि एक टेबल पर एक विधायक या एक टेबल पर 2 विधायक बैठेंगे। पहले एक टेबल पर 3 विधायक बैठते थे, उसको देखते हुए जो दर्शक दीर्घा बनी हुई है उसमें भी अब विधायक बैठेंगे। सीधे तौर से पूरी एक रूपरेखा तैयार कर ली गई है, पूरा एक मानक बना लिया गया है और सिटिंग अरेंजमेंट पूरी तरीके से ओके कर दिया गया है कि 2 विधायकों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। और कहीं ना कहीं जो सत्र में बाहरी लोग आते थे, यानी कि विधायक के साथ में जो लोग आते थे, दर्शक दीर्घा में जो सत्र देखने आते थे, पूर्व विधायक जो भाग लेते थे, अब वो इस बार नहीं आएंगे। सीधे तौर पर उनके पास इशू नहीं किए गए हैं और कहीं ना कहीं जो कोरोना को लेकर के सावधानियां बरती जा रही हैं, उसको देखते हुए जो वाहनों का आवागमन है वो भी खासा, उसका भी प्रभाव काफी कम रहेगा। क्योंकि सत्र के दौरान पूरे विधानसभा के आसपास जाम लग जाता था, लेकिन अब की बार बहुत लिमिटेड संख्या में विधायकों के आने की संभावना है। हो सकता है कि कई विधायक इस सत्र में ना भी आए, क्योंकि जिस तरीके से कई जगह पे केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन विधानसभा प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और चाहे वो बात सोशल डिस्टेंसिंग की हो या फिर टेम्परेचर चेकिंग की, पूरी तैयारियां हैं और एक एक कर्मचारी का टेस्ट कराया जा रहा है। जी विधानसभा के स्पीकर आज विधानसभा की सुरक्षा का जायजा लेंगे और इसके बाद 19 अगस्त को भी वो सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? तो देखिए, सीधे तौर पर विधानसभा अध्यक्ष आज जो सत्र शुरू हो रहा है, विशेष सत्र 20 अगस्त से, उसकी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। कल वो सभी दलों के जो भी नेता हैं उनके साथ बैठक करेंगे, क्योंकि 20 जो कर्मचारी हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। सभी दल मांग कर रहे हैं कि या तो सत्र, क्योंकि ये मांग पहले भी उठी थी, कई विधायकों ने मांग करी थी कि सत्र का जो टाइम है वो आगे बढ़ाया जाए, लेकिन काफी आगे बढ़ते हुए ये सत्र पहले ही होना था। लेकिन कोरोना के चलते ये काफी दिनों बाद हो रहा है और 20 तारीख की डेट फाइनल करी गई है। कल सभी दलों के साथ बैठ करके मीटिंग करी जाएगी। किस तरीके से जो भी दल है वो अपने विधायकों को समझाएंगे कि उनको सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हुए कहीं ना कहीं इस सत्र में भाग लेना है। जो वेल में आकर के प्रदर्शन करते थे वो इस बार शायद नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग खासा जरूरी है। मास्क का प्रयोग करना है, टेम्परेचर चेकिंग करानी है और विधानसभा प्रशासन का पूरा सहयोग करना है, ताकि कहीं ना कहीं जो कोरोना के केसेस निकले हैं 20, उससे चिंता का जो विषय बना हुआ है, उसको देखते हुए विधानसभा प्रशासन अपनी नीतियों में भी बदलाव कर रहा है। सीधे तौर पर अगर विधायक समर्थन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी बजती रहेगी। जी पुनीत मोहन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है।
उत्तर प्रदेश में मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही विधानसभा के 20 स्टाफ टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा और अन्य करीब 600 कर्मचारियों का टेस्ट किया गया था। कोरोना पॉजिटिव मिले विधानसभा के स्टाफ में सुरक्षा गार्ड भी शामिल हैं। सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। आपको बता दें कि जून के बाद एक बार फिर से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है। वहीं अगर देखें तो पिछले महीने डीजल के दाम में कई बार बढ़ोतरी की गई थी। तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल के दाम 17 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए हैं, लेकिन डीजल के भाव में कोई इजाफा नहीं हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 80.90 रुपए हो गया है, जबकि 1 लीटर डीजल के लिए 73.56 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। आपको बता दें कि पेट्रोल लगातार तीसरे दिन महंगा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 17 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। डीजल के भाव में हालांकि कोई इजाफा नहीं देखा गया है। सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। आपको बता दें कि जून के बाद एक बार फिर से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है। वहीं अगर देखें तो पिछले महीने डीजल के दामों में कई बार बढ़ोतरी की गई थी। तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल के दाम 17 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए हैं, लेकिन डीजल के दाम में कोई इजाफा नहीं किया गया है। एक तरफ जहां कोरोना वायरस की मार जनता पर पड़ रही है, वहीं दूसरी ओर महंगाई की मार भी जनता को झेलनी पड़ रही है। यहां पर आपको बता दें कि दोहरी मार जनता पर पड़ रही है। दरअसल पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए हैं, 17 पैसे दामों में वृद्धि की गई है, जिससे आम आदमी की जेब पर खासा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अगर वहीं डीजल की बात की जाए तो पिछले महीने डीजल के दामों में वृद्धि दर्ज की गई थी, लेकिन अभी फिलहाल कोई भी वृद्धि डीजल के दाम में नहीं की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए राजीव तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहते हैं कि पेट्रोल के दाम में वृद्धि की गई है, दोहरी मार यहां पर जनता को पड़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ कोरोना तो दूसरी तरफ महंगाई की मार। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से लगातार कुछ समय पहले भी इसी तरीके से बढ़ाए जा रहे थे पेट्रोल और डीजल के दाम, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति काफी बिगड़ती नजर आ रही थी। मगर अब जब बीच में कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया पेट्रोल और डीजल के दाम, और आप कह सकते हैं अब सोमवार से दोबारा से लगभग वही सिलसिला दोबारा स्टार्ट हो गया, क्योंकि सोमवार को लगभग 16 पैसे की पेट्रोल की इजाफा किया गया और आज मंगलवार है तो मंगलवार को यानी 17 पैसे का इजाफा किया गया पेट्रोल की कीमत में। मगर एक तरफ तो ये जरूर है कि डीजल के दामों के अंदर कोई इजाफा नहीं किया गया, मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से पेट्रोल के दामों में जो इजाफा किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इससे दिल्ली सरकार और स्टेट लेवल सरकार और कह सकते हैं पेट्रोल कंपनियों को ही सीधा फायदा हो रहा है, ना कि जनता को, क्योंकि जनता के पास तो दोहरी मार पहले ही लग रही है। क्योंकि एक तरफ तो काम धंधा नहीं है, दूसरी तरफ कोरोना से मार पड़ रही है, और दूसरी तरफ पेट्रोल और इन चीजों में दाम जो बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर कर रही है जनता के लिए। मगर लगता है जनता शायद अभी गुस्सा दिखा रही है, और सही ना कहीं लोगों को कई जगह पर हमने प्रदर्शन भी देखे थे, लगातार कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया था, जनता ने भी प्रदर्शन किया था, और कहीं ना कहीं हर स्टेट की सरकार को दिक्कतें हुई थी। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को खास तौर पर बात करें तो दिल्ली सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं यही स्थिति है, क्योंकि जनता अपना गुस्सा दिखाए उससे पहले ही दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए कि इस तरीके से जो महंगाई के कह सकते पेट्रोल और डीजलों के दामों पे महंगाई वजह क्या है कि लगातार तीसरे दिन पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए हैं?
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, लगातार पेट्रोल के दामों में जो इजाफा किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं ये ज़रूर आज तीसरा दिन है, तो तीसरे दिन से भी लगातार पेट्रोल के दामों में इजाफा है। तो कहीं न कहीं ये ज़रूर है, इससे अगर पेट्रोल के दामों में इजाफा किया जाता है या डीज़ल के दामों में इजाफा किया जाता है, तो कहीं न कहीं और जो सामान है, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन चलता है, उसके कहीं न कहीं उस पे असर पड़ेगा और उसके द्वारा ही मैं जो सामान है, यानी कि दूध वगैरह से जो डेली की रूटीन की जो चीज़ें हैं, वो सब्जी वगैरह है, तो वो कहीं न कहीं और ज़्यादा महँगी हो जाएगी और जिससे जनता को दिक्कतें आएँगी। मगर कहीं न कहीं जनता के बारे में सरकार को सोचना चाहिए, चाहे वो स्टेट लेवल सरकार हो या केंद्र सरकार हो, क्योंकि दोनों ही सरकारें अपना-अपना टैक्स लेती हैं और पेट्रोल कंपनियों से, और सीधा-सीधा फ़ायदा पहुँचता है पेट्रोल कंपनियों को और सरकारों को, जिससे जनता को कोई फ़ायदा नहीं मिलता और कहीं न कहीं जनता जो थोड़ा बहुत जो पेट्रोल डलवाती है, क्योंकि आजकल वैसे भी काम धंधा नहीं है और लोगों को नौकरियाँ जा रही हैं और कहीं न कहीं जो महँगाई की मार पड़ रही है, वो कहीं न कहीं जनता को खल रही है। मगर कहीं न कहीं जो मजबूरी के लिए वो घरों से बाहर निकलते भी हैं, तो कहीं न कहीं उनके ऊपर वैसे ही महँगाई की मार पड़ जाती है, जिसकी वजह से पैसे उनके पास वैसे ही लिमिटेड होते हैं और काम धंधा वैसे भी नहीं है। तो कहीं न कहीं सरकार को सोचना ये चीज़ चाहिए की बात जनता करें के बारे में। तो यातायात जी। पर किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा, किन किन लोगों पर इसका असर पड़ सकता है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से पेट्रोल के दामों में अगर इजाफा होता है, तो कहीं न कहीं और चीज़ों में इजाफा जो होना लाज़मी है। क्योंकि अगर किसी ये कह सकते हैं कि अगर कोई मज़दूर या फिर कोई प्राइवेट वर्क वाला अपनी किसी काम से अगर कहीं नौकरी पे जाता है, तो कहीं न कहीं उसको पर डे के हिसाब से, यानी कि 80 रुपए से ज़्यादा पेट्रोल डलवाना पड़ेगा पर डे का। मगर उसको महँगाई मार पड़ेगी और क्योंकि उसकी तनख्वाह बढ़ नहीं रही है और बल्कि अभी नौकरी जा रही है, तो कहीं न कहीं दूसरी चीज़ों पे भी असर पड़ता है। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की बात करें या दूध वगैरह की या सब्जी की या फिर किसी और चीज़ की, वो कहीं न कहीं उस पे दाम बढ़ जाते हैं और कहीं न कहीं दिक्कतें जनता को ही आती हैं। मगर बात करें सरकार की, तो कहीं न कहीं सरकार को चाहिए जनता को राहत दी जाए, क्योंकि एक तरफ नहीं, तीन तरफों से मार पड़ रही है जनता को। क्योंकि एक तरफ तो कोरोना की जो कह सकते हैं बीमारी है, उससे दिक्कतें आ रही है, दूसरी महंगाई की जो मार है वो पड़ रही है और तीसरी नौकरियां जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं तीन तरफा मार पड़ती है जनता को और जनता को चाहिए कहीं ना कहीं राहत। वो राहत कहीं ना कहीं सरकार ही दे सकती है, तो कहीं ना कहीं चाहिए जो टैक्स जो पेट्रोल कंपनियों से लिया जाता है उसके अंदर कटौती करी जाए और जनता को राहत दी जाए। जी राजीव तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि सरकारी तेल कंपनियों ने एक बार फिर से पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी की है। लगातार तीसरे दिन ये बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 17 पैसे की बढ़ोतरी यहां पर की गई है। आपको बता दें कि हालांकि डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। आपको बता दें कि राजस्थान में भारी बारिश का कहर जारी है। आज फिर जोरदार बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है और 18 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। 3 जिलों में भारी बारिश और की चेतावनी जो है वो दी गई है। लगातार कई दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है। ऐसे में राजस्थान के लिए एक बार फिर से बारिश आफत बनकर बरस सकती है। इसके लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि राजस्थान में मॉनसून की मेहरबानी तो लगातार बनी हुई है। एक तरफ जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन दूसरी ओर वही बारिश आफत बनकर बरस रही है। अलग अलग इलाकों में झमाझम बारिश का दौर जारी है, लेकिन मौसम विभाग ने आज के लिए कई जिलों में भारी बारिश के आसार जताए हैं। विभाग ने करीब 1.5 दर्जन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं 3 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने मंगलवार को प्रदेश के 15 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक उदयपुर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर और कोटा संभाग में कई स्थानों पर बारिश के आसार जताए हैं। इनके अलावा बारां, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, राजसमंदर, सवाई माधोपुर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में बारिश की संभावना जताई है।
दरअसल कई दिनों से राजस्थान में भारी बारिश का दौर जारी है। ऐसे में मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी की है। करीब आपको बता दें कि 1.5 दर्जन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। और वहीं 3 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। एक तरफ जहां लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरी ओर आफत बनकर ये बारिश बरस रही है। लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारिश से आपको बता दें कि लगातार जो हालात हैं वो बिगड़ते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संदीप अग्रवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संदीप अग्रवाल, बारिश की चेतावनी जारी की गई है, ऑरेंज अलर्ट करीब 1.5 दर्जन जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया है। बिल्कुल सोनाली, देखिए जिस प्रकार से लगातार मौसम विभाग मॉनिटरिंग कर रहा है और मौसम विभाग चेतावनी दे रहा है, लगातार जो बारिश होनी थी समय पे वो नहीं हुई, लेकिन अब बेमानसून की बारिश हो रही है। इसमें मौसम विभाग जयपुर और आसाम द्वारा 13 जिलों सहित जयपुर राजधानी में हाई अलर्ट जोन घोषित कर दिया है और उसका साफ रहा है कि भारी बरसात हो सकती है, जिसमें कहीं पे भी जनहानि होने की संभावना है। क्योंकि लगातार जो बरसात की कवायद की जा रही है या फिर आशा की जा रही है लोगों द्वारा, वो समय पर नहीं हो, आशा की पूर्ति नहीं हुई, लेकिन अब मौसम विभाग लगातार चेतावनी दे रहा है। हाई रेड अलर्ट जोन कर दिया गया है। वहीं पे आर्मी और एनडीआरएफ की टीमों को भी सचेत कर दिया गया, अलर्ट मोड पे रखा गया है। सलोनी, संदीप, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से लोगों को बारिश की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए सलोनी, बारिश हो रही है, जिस कारण निचले हिस्से में जो लोग हैं या जिनके हिस्से की बात करें तो वहाँ पे पानी की बरसात जमाव ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण घरों में पानी अंदर घुस जाता है। वहाँ पे रहना मुश्किल होता है, पाँव रखने की भी जगह नहीं मिलती है। ऐसे में जो ये कहें एनडीआरएफ की टीमें हैं या जो भी संसाधन है उनका भी प्रयोग किया जा रहा है और लगातार जो मॉनिटरिंग की जा रही है मुख्यमंत्री द्वारा, निर्देश हैं, हिदायत दी जा रही है कि वो घरों से नहीं निकलें और सुरक्षित स्थान पर समय रहते चले जाएं। क्योंकि लगातार जो मुख्यमंत्री होता है उन्होंने आवासन के नाम से भी एक आश्रय के नाम से भी एक जो निचले पानी में बरसात में जो भीग गए थे उनको लगाया गया है, बना गया है। उन्होंने साफ कहा है कि वहां पर जाकर रह सकते हैं, वहां की उनकी पूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पूरा मंत्रिमंडल है जो उनसे बनाए हुए हैं। सलोनी, संदीप अग्रवाल, आपसे जानना चाहेंगे अगर खाने पीने की बात की जाए, जो रोजमर्रा का सामान है, पानी का जल जमाव हो जाता है ऐसे सिचुएशन में, और देखा भी गया है इससे पहले भी कि जल जमाव काफी हद तक देखा गया, तो ऐसे में खाने पीने की जो सामान है या रोजमर्रा का जो सामान है उसको के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं? देखिए मैं बता दूं आपको सलोनी कि सरकार द्वारा 8 टीमें घोषित की गई हैं। एनडीआरएफ जो बचाव कार्य में लगी हुई है या फिर जो सुविधाएं देने को मुहैया कराने की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज ने निर्देशित किया है कि सभी जो रोजमर्रा की खाने पीने की चीजें हैं वो मुहैया 8 टीमों द्वारा कराई जाएगी, जो चिन्हित की है जहाँ पे वास्तव में जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, समस्या ज्यादा गहराई गई है खाने पीने की, उनको सुरक्षित स्थान में ले जाकर उनको खाना पीना रोजमर्रा की जो भी चीजें हैं उनको दिया जा रहा है। और 3 सदस्यीय 8 टीम एक कमेटी का गठन भी किया गया है जो कि मॉनिटरिंग कर रही है लगातार और चिन्हित करके जो भी नुकसान हुआ है नुकसान की भरपाई के लिए भी आगे पता लिखा है और सरकार ने आश्वासन दिया है कि जल्दी उनके नुकसान की भरपाई भी की जाएगी और जो खाने पीने की रोजमर्रा की चीजें हैं उनकी सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाएगा। अगर कोरोना वायरस की बात की जाए तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए जो निचले इलाकों में लोग रहते हैं उनके लिए क्या किया जा रहा है, अलग बंदोबस्त जो है? देखिए सलोनी, जो चिकित्सा विभाग है वो गंभीरता से ले रहा है इस बीमारी को। वहीं पे जो आज से बारिश का दौर चला हुआ है, राजस्थान में भारी बारिश का दौर चला हुआ है, ऐसे में चिकित्सा विभाग जो चिकित्सा मंत्री जो रघु शर्मा है उन्होंने निर्देशित किया है, मेडिकल टीमें वहाँ पे मौके पर रवाना कर दी गई हैं। वहाँ पे मौजूद जो लोग हैं उनकी जांच की जा रही है, उनको जो आश्रय मिल रहे हैं या उनको जो बचाव कार्य किया जा रहा है वो भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए किया जा रहा है। हालांकि ये कहाँ तक कारगर सिद्ध होता है ये तो जो देखने वाली बात होगी, लेकिन जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशों जो कार्य किए जा रहे हैं, योजना कार्य किए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप ले सकते हैं। और जो रही बात कोरोना महामारी की, तो कोरोना महामारी को लेकर भी सतर्क है और सतर्कता बरतते हुए सभी निचले इलाकों के जो भी बाशिंदे हैं जो इनकी समस्या से जूझ रहे हैं, पानी की भारी बारिश की परेशानी समस्या जूझ रहे हैं, उनका भी चेकअप लगातार किया जा रहा है। मॉनिटरिंग करते हुए मंत्री रघु शर्मा जो चिकित्सा मंत्री है उन्होंने भी निर्देशित किया है। जी, यातायात की बात की जाए तो यातायात ऐसे समय में प्रभावित होता है, उसके लिए क्या बंदोबस्त किए गए हैं? देखिए पहली बात तो यह है कि राजस्थान सरकार द्वारा साफ अल्टीमेटम और नोटिस जारी कर दिए गए हैं पूरे राजस्थान भर के लिए कि भारी बारिश की है, आमजन तभी घरों से वाहन से निकले जब बहुत जरूरी काम हो, अन्यथा वो घर पे ही रहे। वहीं पे जो यातायात की बात करें तो जो पुलिसकर्मी है, ट्रैफिक पुलिस है, उनको भी सचेत कर दिया गया है। निचले हिस्सों में
जो लोग जा रहे हैं, आवागमन कर रहे हैं, उनको मना कर दिया गया है। सख्ती से पालना के लिए मौके पर भारी जाब्ता तैनात कर दिया गया है। जहाँ पे संभावना बताई जा रही है कि यहाँ पे पानी भराव की समस्या ज्यादा हो सकती है, वहाँ पे मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि मौके कर पर लिए भारी गए हैं। राजस्थान सरकार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।